आज लाइव इंजेक्शंस लगा के आपके चेहरे की लाइंस को दूर करेंगे। ये एक ऐसा व्हाइटनिंग पाउडर बनाने जा रहे हैं जो आपके दांतों को व्हाइट कर देगा। हम डालेंगे कटेली 1 टीस्पून, हमने डाला इसमें बेकिंग पाउडर और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून अकरकरा। ये पाउडर जो है ये बन चुका है। एक खातून है जिनका नाम शीरी है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद क्या होता है? 8 साल बाद 9 साल बाद इनसे मिलने के लिए गई थी क्योंकि ये हमारी नेबर्स थी। खाने पीने का इनका ख्याल नहीं था। मैंने इनके जो रिश्तेदार इनके सामने रहते थे उन्हें बोला कि मुझे इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप इनको उठवा नहीं सकती। आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेके जाए, सही होना है ना आपने? सही तो होना है ना। मिले किस तरह से, मोहब्बत किस तरह से हुई? पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े नाम हैं। अरबाज़ खुशबू। हाँ जी दुल्हन कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हस्बैंड कैसे हैं वैसे? ये बहुत अच्छे हैं। बहुत हस्बैंड, बहुत अच्छे। आई डोंट थिंक आपको ये भी पता है आपकी शादी, आप बस डांस कर रहे हैं। डांसिंग। आज का शो ना तो रेटिंग के लिए है ना किसी और चीज के लिए है, आज का शो सिर्फ सरवरी के लिए है। कैसी हैं आप सरवरी जी? मैं भाई ठीक हूँ। भाई हैं इनके 1992 से लेकर आज तक हम ये देखते आ रहे हैं, बर्दाश्त ही करते आ रहे हैं। सामने आपको आपके वालिदैन देख रहे हैं, क्या बोलेंगे उनसे आज? आज भी इंशाल्लाह खुश होंगे वो। कल के शो में हमने एक मायूं करवाई थी और मेहंदी की रस्म करवाई थी। कल के दिन ने आज के दिन को जन्म दिया है। ये जो हमारे अरशद भाई हैं, तो उनका इंतजार है आपको। ये बताइए कि कितनी सर्जरीज हुई हैं सरवरी की? सरवरी की हमारे साथ मेरे ख्याल में कोई 30 के करीब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है? सब ठीक है जी। हम सरवरी के 20 सालों का यूँ समझ लीजिए कफारा अदा कर रहे हैं। हम सरवरी को लेके आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की जानिब जा रहे हैं। आज स्माइल अगेन ने जो काम शुरू किया था, आज वो बहुस्न खूबी अंजाम को पहुंचा है और सरवरी अपने घर जा रही है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां डॉक्टर ईसा के लिए, बहुत सारी तालियां फराह के लिए और बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल शो है क्योंकि आज 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए में हम आपके चेहरे की झुर्रियों को गायब कर देंगे। 10 रुपए का फेशियल करने जा रहे हैं। साथ साथ आज ये जो बालों के स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, चावल के जरिए हम आपको बताएंगे कि बालों के स्प्लिट एंड कैसे सही किए जा सकते हैं। आज बाल उगाने का इंजेक्शन भी लगने वाला है। मजा नहीं आ रहा तालियों में? कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। शोर शोर शोर। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, पलकों
होश साथी तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी। यहीं से लो। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बचना बहुत खतरनाक है। मतलब मैं छुपा आप नहीं चाहते कि आप मुझसे बचें? नहीं, मैं नहीं चाह रहा मुझसे। सुबह सुबह हम लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं भाई? दो मर्द एक दूसरे को कह रहे हैं मैं आपसे बचना नहीं चाहता। वेरी बैड, वेरी बैड। बट जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? नाहिद आपा तैयार हैं? तैयार है नाहिद आपा? जरा पता कर लें, एक मिनट जरा देख लें। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आइए आइए नाहिद अंसारी जी, बहुत सारी तालियां नाहिद अंसारी साहब के लिए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अगर ये डेड शेड रहना है तो फिर शो वो नहीं करते। अगर तालियां बजानी है ढंग से बजानी है, क्योंकि आज आपको 10 रुपए में आपकी चेहरे की झुर्रियां दूर कर रहा हूं, आपकी जवानी वापस लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी थी इसमें मोहम्मद अली अदालत से मांगते हैं मेरी जवानी मुझे दे दो, तो आज आप सब बहनें घरों के अंदर कहिएगा मेरी जवानी मुझे वापस कीजिए। वैसे तो खवातीन कभी बूढ़ी नहीं होती ना, नेवर। They're always 32. I don't know why, but they're always 32. 32 साल की हूँ मैं। वैसे लड़कियों को खवातीन भी नहीं कहना चाहिए जी? बुरा लग जाता है, लड़कियाँ कहना चाहिए। नहीं, आप तो लड़की हैं। सबको कहना चाहिए लड़कियाँ। मैं तो अपनी और खुर्रम की बात कर रहा हूँ। यार खवातीन यार, सुबह सुबह मॉर्निंग शोज ऐसे करते हैं जैसे खवातीन करती हैं, तो हम लोग खवातीन हैं। आज से मेरा नाम रशीदा या हमीदा, हम दोनों बहनें हैं। You guys don't realize that? यार ये पक्का बन जाएगा, पता है ये कल चल जाएगी पट्टी। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? यार देखो देखो, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? तो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। मुझे रशीदा कह लो, इन्हें हमीदा कह लो, क्या बस एक बात है, रिश्ता मत भेजिएगा। अजीब सा हो जाएगा, बिकॉज फिर तो मसला हो जाएगा। भाई नहीं, डॉक्टर साहब आज क्या करने वाले हैं हम जी? आज एक तो वही 10 रुपए का फेशियल एंड, और खुदा का वास्ता ये वो वाहिद आदमी है जिनका साहिल लोधी के बाद इस मुल्क में सबसे ज्यादा नंबर मांगा जाता है। एंड सेकेंडली, अच्छा इस पे ताली नहीं बजाओगे तुम? एंड सेकेंडली हम डार्क सर्कल घर पे बैठे आप सिर्फ 10 रुपए में डार्क सर्कल को आप क्योर कर सकते हैं, अपने या दूसरों के? दूसरों को भी और अपने भी। नहीं देखिए बात ये है कि जो भी नेकी है ना उसको फैलाना चाहिए, वो खुद एक अजर है। थर्ड, हमारे मुल्क में बहुत कम लोग जानते हैं कि 95% हमारी बीमारियां मैदे से होती हैं, 5% होती हैं जो आपकी ब्लड और एनवायरनमेंट से होती हैं। तो 95% बीमारियां होती हैं और घर में पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उससे आप रिकवर कर सकते हो अपने मैदे की सारी प्रॉब्लम को। वाकई में? वो भी हम जी जनाब। वाह, ओके। तो आज ये सारी बातें पता चलेंगी। फरा, आज हम क्या करने जा रहे हैं?
होममेड वैक्स बना रहे हैं। वैक्स का आपके हाथ पाँव के फेस के गिर ज़रूरी बार होते हैं। आप उनके लिए वैक्स घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत सस्ते में बना सकते हैं आप वैक्स। तो आ जाओ बनाएंगे। और बाहर भी वैक्स, लोग ये सवाल करेंगे बाहर भी तो मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी जो वेदर चल रहा है थोड़ा सर्दियों का, तो वो बहुत हार्ड हो जाती है। आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने सील खोली फिर आपने अंदर से निकाला, आपकी ज़ाया हो जाती है, वो बहुत हार्ड हो जाती है। घर की वो बनी होगी, आप सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बना के जार बना के रख दें और 1-2 साल तक वो चल जाएगी आपको, वो खराब नहीं होगी। अगर हस्बैंड आपके ज्यादा तंग करें तो उनकी आंखों पे भी लगा बोलिएगा मत, या मुंह पे लगा दीजिए, बनेगी बहुत अच्छी सी, या मुंह पे लगा दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है। आज यहाँ पर इंजेक्शंस लग रहे हैं और बालों के इंजेक्शंस लग रहे हैं, उससे बालों की ग्रोथ होती है। तो आज एक तो सबसे पहले मुझे बताइए, कोई वॉलंटियर है आपके, किसी के बाल ऐसे लग रहे हैं जिनको हैं? अरे बिल्कुल चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ जी तो आज हमारे पास कुछ वॉलंटियर्स आप भी लगवाएंगे? नहीं और कोई यहाँ से कोई डॉक्टर साहब आप लगवाएंगे? मेरे ख्याल में ये बहन को आप लगाएंगी ओके। आज हम वॉलंटियर्स लेंगे। साथ डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक प्रोविजन चाहिए कि मुझे 4 ऐसे लोग चाहिए जो आपको कॉल कर सकें और फ्री वो पहला इंजेक्शन कम से कम आपके पास लगा सकें। पूरा उनको 10 का कोर्स होता है, मैं उनको पूरा 10 का 10 कोर्स फ्री करेंगे पक्का। 10 का 10 कोर्स फ्री करेंगे पक्का उनका बालों का, बिल्कुल। और फ्री में होता है और उनका पूरा ट्रीटमेंट थेरेपी उनकी 4 लोगों की फ्री होगी और उनके बाल आएंगे, उनको तेल भी देंगे साथ में, उनको मेडिसिन देंगे, उनको इंजेक्शन लगाएंगे, उनके बाल आएंगे नेचुरली। वाओ, 4 लोग। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो लेते हैं, उसके बाद हम नाहिदा आपस से और रानी आपस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? आयशा बात कर रही हूँ। साहिल भाई क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी आयशा बोलिए। बहुत अच्छे शो कर रहे हैं। थैंक यू। खास करके आपको मुबारक दूंगी जो आपने सरवरी की शादी की, इतना मजा आया, यूँ लग रहा था हम लोग सब शादी में शरीक हैं। हम सब शरीक और हम सब की दुआएं थी बीच में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और समा को मुबारकबाद देने जाऊंगी जो इतना अच्छा मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों को बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया। क्या करने जा रहे हैं आज आप? सब लोग खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं, मगर खूबसूरती ये भी होती है कि आप जो आप घर में चीज़ें सर्व करते हैं वो किस तरह करना चाहिए, सजावट होनी चाहिए। तो वही चीज़ों से जो आपका फ्रूट्स है उसी के जो छिलके होते हैं बेकार हो जाते हैं, उससे आप कैसे डेकोरेशन। वाह ओके, एक और फोन कॉल है, उसके बाद रानी आपा की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं शुरू से ठीक था भाई। साहिर भाई आपसे बात होके तो और भी बेहतर हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी, सब ठीक ठाक? जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी अदनान बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्यारे भाई आप पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि हर प्रोग्राम एक नया रंग लाता है। और मेरी दिल से दुआ है और मेरी दिल से दुआ है आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। एक बात आ गई। और साहिर भाई मेरा एक आपसे सवाल है सर, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो चेहरे पे इतनी रौनक और रहनाई होती है? जनाब लोगों को टिप्स देते हैं, आप अपनी टिप्स भी हमें बताएं। चक्की का। अच्छा मैं बड़ी ऑड सी बात करूंगा, लिटरली मैं वाकई अपने चेहरे पे कुछ भी यूज नहीं करता, इन सब ने देखा है। आई कम हेयर एंड आई जस्ट गो लाइक दिस। मैं कभी भी आई डोंट नो व्हाई। और आप यकीन जानिए वही चक्की है जिसका आटा आप भी खाते हैं। आप यकीन जानिए वही चक्की। उसके अलावा एक मैं बात ऐड करना चाहूंगी। पहले मैं जब साहिर को टीवी पे देखती थी मुझे लगता था ये बहुत मेकअप करता है, लेकिन लिटरली मुझे लगता था जब मैं आपसे मिली नहीं थी। अच्छा। लेकिन जब से मैंने आपको मेकअप रूम में देखा है, आप आते हैं और माइक लगा के फौरन यहाँ आ जाते हैं, मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने कहा इन्होंने कुछ भी पफिंग तक नहीं की। आपको मैंने बहुत बार देखा है, आप ऐसे ही निकल जाते हैं। आए आपने माइक लगाया, आई भी लगाई। आपको मालूम है मैं खातून नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेकअप करना नहीं चाहिए। क्या करने जा रहे हैं? एक हम आज चावल के मुतालिक हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह पूरी मालूमात देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चावलों से हम आपको बताएंगे कि स्प्लिट एंड्स जो एक हर औरत का मसला है कि जिसकी वजह से एक बाल के 2 मुंह हो जाते हैं, बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, ऊपर तक हो जाते हैं। हम फ़ौरन बताएंगे कि चावल के मास्क में किस तरह से हम 15 मिनट में आपको बताएंगे कि आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। अच्छा, ये हम पुराने चावल से बताएंगे, नए चावल से बताएंगे? चावल के पाउडर से बताएंगे। चावल के पाउडर से, क्योंकि घर में आपको पता ही होगा हस्बैंड जो होते हैं वो पुराने चावल होते हैं।
वो घर में बैठा होता, पता नहीं उससे क्या कुछ काम ले सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है, बहुत ज्यादा काम का नहीं होता है। अच्छा होता है, लेकिन 60 के बाद लागर हो जाता है। हेलो, एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपकी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रही है मैडम? जी मैं सकीना बात कर रही हूँ। जी मैं सकीना, प्रोग्राम देख रही हैं अभी आप? जी जी मैं देख रही हूँ। कौन सा चैनल लगाया आपने? मैंने समा चैनल। यहाँ कौन शो करता है? यहाँ सैर लोधी शो करता है। मैं सब शो देखती हूँ, मेरा नंबर ही नहीं लगता। अच्छा, तो वो यहाँ आए हुए आज नहीं आए? मुझे बता देना। मैं तो अपने घर से फोन कर रही हूँ, मुश्किल से मेरा नंबर लगा है। अरे तो मैं साहिल लोधी के घर जाता हूँ अभी, आप वेट करें। साहिल लोधी आपके लिए फोन है। आपके लिए फोन है बॉस, या बात करें कुछ। जी जी सकीना, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। सहर बेटा, मेरी आवाज पहचानी है, मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं ना, मेरी तो खुशी इतनी हो रही है कि कैसे मेरी कॉल मिल गई। अब मिल गई। हाँ मुझे आपके शो में लाजमी आना है। मेरे चेहरे पे बहुत झुर्री है। मैं ये शो देख रही हूँ कि कैसे होगा, कैसे। अच्छा, मुझे अपने शो में तो बुलाएं। अच्छा ठीक है, एक बात मैं सबसे पहले आज डॉक्टर ईसा, इसके फौरन बाद डॉक्टर ईसा झुर्रियों की तरकीब बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर ईसा की वो तरकीब सुनिएगा, और साथ साथ मैं आपको एक और बात बोलने जा रहा हूं कि आप डॉक्टर ईसा की क्लिनिक पे जा सकती हैं और वहां आपका फ्री इलाज हो सकता है। सॉरी सर। टेलीफोन कॉल है, लेट्स से। आज तो मुझे विजिटिंग कार्ड भेजा करेंगे। एक और टेलीफोन कॉल, पता है थोड़ी देर के बाद अगर इसी हाल से मैं लोगों को भेजता रहा ना डॉक्टर ईसा को, तो आप इनको एम्प्रेस मार्केट के पास देखें। एक टेलीफोन कॉल और मेरा नाम का बहुत डॉक्टर ईसा है, अगर जहां मिले मार दो। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम से बात करें। डॉक्टर साहब, वो फुर्सत की कॉल थी। मैं एक और कॉल है, फुर्सत से कॉल की है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी साहिर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। थैंक यू। बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन। मुझे माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, उन सबको मेरा सलाम। थैंक यू जी। और मुझे डॉक्टर खुर्रम से और डॉक्टर ईसा से कुछ बात करनी है, पूछना है मुझे कि हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट की, हाँ, जो लड़कों की या लड़कियों की हाइट बढ़ती, किस उम्र तक बढ़ सकती है और क्या है उसका, किस तरह बढ़ा सकते हैं, और इतना इलाज जो एक्सपेंसिव है क्या है, मुझे बताएं, मुझे अपने बेटे के लिए। जी अच्छा, मैंने आपके बेटे की उम्र कितनी है? जी 21 साल है। 21 साल, तो अब तो हाँ मैं ख्याल है कि 21 से ठीक है, मगर थोड़ा कोशिश करें कि एक उनकी जो अब है थोड़ा टाइम बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब मैं रखूँ ना, जब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में हूँ, और मैंने जो आपके बनाते ना क्रीम वगैरह बनाई है, डॉक्टर ईसा की भी बनाई है, चावल और बादाम वाली, और आपकी भी मैंने बनाई अनार और जो रोज पत्तियां वगैरह जो फूल की थी, वो मैंने सारी क्रीम बनाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे हस्बैंड पे मैंने ये किया है, तो बहुत फर्क पड़ा है। ये टेस्टिमोनियल है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम इस सिलसिले में बात करेंगे। डॉक्टर ईसा ने ये कहा है, और ये जरूर देखिएगा, डॉक्टर ईसा ने ये कहा है कि कद को 25 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 25 से 30 साल। लड़कियों में 24 साल और लड़कों में 30 साल। 30 साल तक गारंटेड कद बढ़ सकता है। डॉक्टर खुर्रम भी यही बता रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक होगा, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सबसे पहले हम कद बढ़ाने की बात करेंगे कि दोनों जो डॉक्टर्स हैं वो बताएंगे कि कद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, अप टू 30 ईयर्स किस तरह से मर्दों में कद का इजाफा हो सकता है, और साथ साथ 10 रुपए में आपकी जिल्द को तरोताज़ा कैसे किया जा सकता है, 10 रुपए के अंदर अंदर आपके चेहरे की झुर्रियां कैसे वापस जा सकती हैं, दोबारा से आप जवान हो सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, इससे पहले कि हम झुर्रियों की तरफ जाएं, डॉक्टर साहब 30 सेकंड 1 मिनट आपके पास, 30 सेकंड 1 मिनट आपके पास। आप ये बताइए, वो जो कद बढ़ाने की बात है, ख़वातीन में 24 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है और मर्दों में 30 साल की उम्र तक कद बढ़ाया जा सकता है। सर देखें, आपको सिंपल तरीका इख्तियार करना है।
लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेम रेसिपी है। आप 20 ग्राम जो है इसगन नागोरी ले लें, 20 ग्राम जो है सिंगाड़ा ले लें, और 20 ग्राम जो है मस्कत रूमी ले लें, और 20 ग्राम मूसली इंडिया ले लें। ये 4 चीज़ें हैं। इसका पाउडर बनाएं और हाफ टी स्पून सुबह शाम दूध में डाल के दे दें बच्चे को, और एक्सरसाइज कराएं, कोई पाइप लगा दें जिसमें वो पुल करे अपने। अच्छा, इवन अगर आपकी उम्र 24-25 साल है तब भी सेम थिंग? हम हर इंसान के अंदर 4-5 इंच की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक रीढ़ की पीछे हड्डी से होता है। लेकिन बेस्ट जो है, अगर आप 16 और 18 में शुरू करें, लड़कियां 16 में और लड़के 18 में, तो इससे ज़्यादा जल्दी होता है। लेकिन इस एज में पहुंचने के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। 2 महीने के बाद आधा इंच कद बढ़ता है। ओके ओके डॉक्टर साहब। जी सर। अच्छा, एक तो बहुत अच्छी टैबलेट आती है, मल्टीविटामिन है, L-आर्जिनिन। वो खून का दौरान बहुत बढ़ाती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बड़ा लोकल रेमेडी क्या है कि जी आपको आधा किलो लेना है एलोवेरा का जेल, ठीक है, 4 चमचे देसी घी, ठीक है, 3 से 4 चमचे गुड़ या ब्राउन शक्कर, खाने वाले तिल 1 मुट्ठी, और इसको अच्छी तरह से घी में खूब पकाएं, इतना पकाएं कि एक मिक्सचर टाइप बन जाए। जब बिल्कुल पकने लगे उसके अंदर जाफरान, केवड़ा और पिस्ता, बादाम, ये तमाम चीजें मिला के एक हलवा टाइप बना लें। ये बना के रख दें, और सुबह शाम बच्चों को 1-1 टेबल स्पून सोया मिल्क के साथ दें। और एक्सरसाइज ज्यादा होनी चाहिए। सोने का टाइम 8 घंटे जरूरी है, और उसके अलावा जितनी मूवमेंट आपकी बॉडी की होगी उतना आपका हड्डियां मजबूत होंगी। और अगर आपकी एज बढ़ भी गई है तो आपका, अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो आपका पोस्चर ऐसा होगा कि आपकी हाइट में 1 से 1.5 इंच इजाफा हो जाएगा। इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। ओके जी डॉक्टर साहब, तो अब हम आते हैं झुर्रियों की तरफ। 10 रुपए में हमने आपको बताया कि बैम्बू शूट एक फल है जिसको खाने से कद में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। बैम्बू शूट, ठीक है, एक फल है, वो बहुत ज्यादा मूसली सफेद, ये कद बढ़ाने के लिए विटामिन D3 है इसके अंदर कुदरती तौर पर। ज्यादा से ज्यादा इसको अपने इस्तेमाल में रखें, सुबह दोपहर शाम दूध के साथ। सपोज करें कि अगर आप ये हर्ब्स नहीं मिलते हैं आपको, तो ये जो बनाना है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुरान में यूं तो 6 फ्रूट्स का जिक्र है, और उसमें इसका भी है। सूरह वाक़िया की आयत नंबर 29 में जितना बनाना आप खा सकते हैं, ये आपकी हाइट में इजाफा करता है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अब हम आ जाते हैं। अब ये देख लीजिएगा, मैं बता दूं, आप इस रेसिपी को गौर से देख लें। ये आपको हमारी जो फेसबुक पेज है उस पर भी मिल जाएगी, और हो सकता है हम यहाँ पर साइड में चला भी दें। डॉक्टर ईसा इस वक्त आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं, एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी जल्द तरोताज़ा हो जाएगी। 10 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी, और आपके चेहरे से झुर्रियाँ गायब होती चली जाएंगी। सर, बहुत सारी बहनें फेशियल अफोर्ड नहीं करती। वो चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा करें, किसी पार्टी में जाने के लिए हम मेकअप ना करें, सिर्फ लिपस्टिक लगाएं और हम ग्लो भी करें। इतना चेहरे पे ग्लो आ जाता है, लगता है कि आपने फेशियल कराया हुआ है। एंड सेकेंडली, एक सिंगल चीज़ है, मैं मुश्किल चीज़ें इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोगों से मिलती नहीं है, ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आराम से 100-200 रुपये का लेके घर में रख लें, 1 महीना तो आपका निकल जाएगा। ये मैंने साबित फॉर्म में दिखाया है। मैंने पानी 2 हिस्सों में इसलिए रखा है कि लोगों को बनाने का तरीका नहीं आता, और दोनों दिखाऊंगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम रखेंगे जेली बन जाएगा। हमें जेल नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ गोंद कतीरा, पिसा हुआ, ठीक है, हमने दोनों साइड पे डाला है। दोनों की शक्ल चेंज हो जाएगी, यानी कि एक हमें सूप फॉर्म में चाहिए, वो तो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे ये जेल बन जाएगा। जेल हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप ये देख लीजिएगा कि हमने हाफ टी स्पून दोनों डाला है। आधा कप पानी होना चाहिए, 1-1 टीस्पून गोंद कतीरा का पाउडर होना चाहिए। आपने कुछ नहीं करना है, विदिन 1 मिनट, अब आप यहीं हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद ये पेस्ट उठाएं और अपने स्किन को पानी पिलाएं। अपर साइड पर आप इस तरह करके मसाज करें, गर्दन पे और आइज़ के नीचे, पूरे फेस पे आपने करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको ख़त्म होने में कम्प्लीटली फेस पे। उसके बाद 10 मिनट छोड़ के आप सादे पानी से धो लें पहली एप्लीकेशन में, और मेरे ख्याल में यहाँ एक कर लें ताकि डिफरेंस आपको पता चले। कोई करवाना चाहता है, करवाना चाहता है? कोई वॉलंटियर है? कोई आप में से कोई वॉलंटियर है? बताइए, आप करवाना चाहती हैं? ओके जी, आप आ जाइए। अच्छा, इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये अब तैयार हो गया है। यार इनके लिए तालियां तो बजाएं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए, ये जो है ये थिक हो गया है। ओके, ये थिक हो गया, अब ये तैयार हो गया है। 1 मिनट लगा हमें इसे बनाने में। भाईजान इधर आ जाओ, ये तो बड़ा कमाल रेसिपी है।
इससे ज्यादा, इससे अच्छी रेसिपी हो नहीं सकती। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। नहीं मैं नहीं लगाऊंगा भाई, क्या होगा? अच्छा आप लगाओगे बेटा, आप आ जाए, आप आ जाए। बैठिए बैठिए मैम, बैठिए बैठिए, ठीक होता जा रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत कमाल है। नाम एक सेकंड बैठे, आप बैठे। नाम क्या है आपका? यास्मीन। यास्मीन, आपके चेहरे पे तो वैसे झुर्रियां हैं भी नहीं, थोड़ा बहुत ये क्रोस फीट वगैरह बने हुए। डॉक्टर साहब आपकी एक्सपर्टीज चाहिए यहाँ पे। आप नहीं लगा सकते हैं जी। 30 के ऊपर जितनी भी खवातीन है टिल 100 तक, अच्छा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये बात याद रखिए। इस वक्त हम यास्मीन पे एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। यास्मीन को हम पिसा हुआ गोंद कतीरे का जो महलूल इन्होंने बनाया है डॉक्टर ईसा ने, वो हम लगाने जा रहे हैं। 5 मिनट तक इनके चेहरे का मसाज होगा। 10 मिनट के बाद इनके चेहरे को वॉश कर दिया जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर की हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे। यास्मीन रिलैक्स हो जाइए और आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। बहुत अच्छी स्किन है वैसे। हाँ वैसे स्किन अच्छी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा जी। अच्छा ये आप उस वक्त तक लगाएंगे जब तक ये अंदर जज्ब नहीं हो जाता पूरा। बस ये खत्म हो जाए जितनी देर में, हार्डली 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मजीद हम 10 मिनट रखेंगे, फिर उसको वॉश। अच्छा क्या ये मास्क की तरह से बनेगा या ये गायब हो जाएगा सब? नहीं, ये स्किन बेसिकली इसका जो पानी है वो स्किन को हमने इनटेक कराना है। ओके, इसका पानी जितना स्किन पिएगी। अच्छा ये मजे की बात बताऊं, फर्स्ट टाइम तो ऐसे लगेगा आपने फेशियल कराया है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगा रहे हैं तो आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं रहेंगी। 4-5 महीने में ऐसे लगेगा आपने सर्जरी कराई। तो ड्राई स्किन वाले, जिनकी ड्राई स्किन है, वो कोशिश करें कि जब क्लीन कर लें, अगर ड्राई स्किन है, क्योंकि स्किन खींचता है, ये 2 ड्रॉप कोकोनट के उठाएं और फेस पे लगाएं। ऑयली वालों को जरूरत नहीं पड़ती। ऑयली स्किन वालों को जरूरत नहीं। एक सेकंड आप, एक सेकंड। ऑयली वालों को जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो इरिटेशन की वजह से आप इस अमल को छोड़ दें। 4 से 5 महीने आपने इस्तेमाल करना है। 200 रुपए का गोंद कतीरा 1 महीने के लिए आपके लिए काफी होगा। अच्छा ये कितने हफ्ते में कितनी मरतबा एप्लीकेशन करनी है? चाहे तो हफ्ते में कम से कम 3 एप्लीकेशन, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 एप्लीकेशन। तो अब इमेजिन कीजिए 200 रुपए के हिसाब से 5 महीने अगर आपने लगाया, 1000 रुपए में आपको आपका चेहरा 10 साल पुराने वाला चेहरा वापस मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये सिर्फ चेहरा नहीं है, बल्कि इनकी गर्दन में यहां तक लगाया जा रहा है। अच्छा उसके बाद एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग ये करते हैं कि जनाब इरिटेशन हो रही है, मेरी जल्द एकदम से ऐसे इस तरह से लग रही है कि बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, हार्श हो गई है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उसका भी तरकीब बताइए। 2 कतरे कोकोनट ऑयल के लेने के बाद जब आप इसको मुंह को धो लें, अपने उसको टॉवल ड्राई कर लें, सब कुछ खत्म हो जाए, इसके बाद आपने उसको ऐसे किया और उसके बाद अप्लाई कर लिया चेहरे पे, ताकि आपकी जल्द मॉइस्चर रहे, उसमें आपकी जल्द में मॉइस्चर रहे। अच्छा ये आप देख सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ पेस्ट फॉर्म के अंदर बन गया है। और इसके असल में जो इसका पूरा जो मेथड है वो ये है कि इसका जो पानी है गोंद कतीरे का वो अंदर इनटेक करवाना है। अच्छा उसके अंदर से होता क्या है, क्या प्रोसेस क्या होता है, वो क्या आपके अंदर सेल्यूलाइट्स का इजाफा करता है? व्हाट डज इट डू बेसिकली? ये बेसिकली क्या करता है, एनहांस करता है आपके सेल्स को। ओके, उनको जितना पेनिट्रेशन होगी सेल्स फूलना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर पानी जाएगा, तो वो सॉल्ट जाएंगे, तो वो आपको कुशन आ जाएगा। जैसे अगर सोफा है, इसका फोम दब जाए तो आप नया फोम डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये 5 महीने आपने कर लिया, फिर आपने छोड़ दिया, तो क्या स्किन अपनी पहली हालत पे चली जाएगी? देखें, जब भी कोई आप चीज केमिकल बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे, उसकी एक शेल लाइफ होती है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप वापस वैसे झुर्रियों में आ जाएंगे। ठीक है, जब भी नेचुरल चीज जाती है तो आप वो परमानेंट आपकी स्किन इनटेक कर लेती है, वो रहता है, वो खत्म नहीं होता। वाह। गोंद कतीरे के मुतालिक बता दें कि ये हार्ड हो जाता है। हाँ जी। और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है या जिनकी हड्डियों का गूदा कम होने लगता है, उनको हमेशा बताया जाता है कि गोंद कतीरा साबुत एक इतना सा डली लेकर रात को भिगो दें और सुबह तक वो इतना ही फूल जाएगा। उसमें अगर पिसा हुआ है तो वेल एंड गुड है, वरना आप पूरी साबुत डली लें और वो इतना फूल जाएगा। उसमें दूध डालें, उसमें शहद डालें और नहार मुँह उसको खाएं तो हड्डियों का दर्द ख़त्म होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी। और वो लोग जिनके बच्चों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है कि हड्डियाँ टेढ़ी होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा कद बहुत छोटे हैं, फैमिली के अंदर ये है, तो इसकी वजह से अगर ये लेंगे तो उनका ये प्रॉब्लम बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरे की वजह से? जी, गोंद कतीरे। यार एक गोंद कतीरे से अच्छा, और यही नहीं है आज के शो में। अब हम आपको एक काम करें, मैं आपको और आसानियां कर रहा हूं, अगर आपको गोंद कतीरा नहीं मिलता, आप हमें कॉल करें, हम आपको 5 महीने की गोंद कतीरे की सप्लाई अगले 5 कॉलर्स को देने जा रहे हैं। obviously courtesy to Dr. Isa.
ये पागल सलामती चल रहा है इधर से उधर। अच्छा, आप जब मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं तो मैं अब खुद से पूछता हूँ, मैंने कहा साहिर भाई ने भेजा। डॉक्टर साहब टेलीफोन कॉल ले लीजिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? जी मैं साहिवाल से नौशीन बात कर रही हूँ। जी मैं नौशीन, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी जी डॉक्टर साहब, हमारी अभी तो लाइट अप हो गई है। मैंने आपसे पूछा था, आपने पहले में बताया था अनार और अमरूद वाली क्रीम है ना? जी बिल्कुल। तो जी वो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एलोवेरा, कोस मिल्क, सिल्वर नाइट्रेट, ये वाली आपने क्रीम बताई थी, साहिवाल से कहीं से भी नहीं मिल रही। नहीं देखिए, गोट मिल्क जो है वो बकरी का दूध है, ठीक है। अनार के छिलके, ठीक है। एलोवेरा घेगवार को कहते हैं, ठीक है। आप भेज दीजिए, कोई बात नहीं। मैं भेज देता हूँ बिल्कुल आपके लिए। आप एड्रेस लिखवाएं, मैं बनी हुई क्रीम मैं खुद भेज एक और। अच्छा ये याद रखिएगा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज डॉक्टर खुरम जो हैं वो बालों के इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। 10 इंजेक्शन का 10 टीकों का कोर्स है और आज हम 4 कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। ये एक्चुअली मेरी क्लिनिक नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी क्लिनिक से उनको फिक्र करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी साहिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो है, हमें नजर आ रहा है। पता है मेरी बहुत मुश्किल से कॉल लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन है आपको डॉक्टर खुरम से बात करनी है, प्लीज बात करें। डॉक्टर साहब बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हम ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाक एहसान है। आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप गुजरावाला से बोल रही हैं? जी गुजरावाला से बोल रही हूँ। जी जी, क्या हो गया आपको? स्किन की प्रॉब्लम में एक्नी और एक्नी स्टार्ट जाने छोड़ते। अच्छा अच्छा, और कब से एक्नी हो रही है? अब तो एज मेरी 30 है, बस ये समझ ले कि 15-16 साल बिल्कुल बिल्कुल 30 में बहुत सिवियर, और ये दर्द वाली होती होगी एक्नी। जी हाँ, और रेड कलर की हो जाती है, और अब तो बिल्कुल हट ही नहीं रही है, निशान छोड़ जाती है। और ना कुछ मुझे ऐसा बताइएगा जो गुजरावाला से मुझे इजीली अवेलेबल। मैं आपको बिल्कुल लिखवा रहा हूँ चीजें, मगर आप खट खट लिखेंगे। अच्छा एक बात और डॉक्टर साहब, जब ये कॉल ड्रॉप हो जाए तो आप जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, ये बताइए कि वो जिनको एक्नी के प्रॉब्लम्स हैं वो ये लगा सकते हैं? बिल्कुल, अगर एक्नी में पीप आ जाती है वो नहीं, बाकी सब लगा सकते हैं। ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्नी की भाई तो बताएंगे, ये जो बनाना है ये एक्नी किलर है। एक रेसिपी आज बना रहे हैं बनाना से, इसके इतने बेनिफिट हैं, और बनाना हर घर में होता है। आई मीन आप सोचें कि स्किन के ऊपर दाने खत्म, उसके दाग खत्म, ये बनाना। क्या बात है। बहुत बड़ा हमारी जो कॉलर थी उनके लिए बड़ा इश्यू होता है। एक तो कैप्सूल खाएंगी पूरे महीने तक, सुबह शाम वेल्कोडॉक्स WELLCODOX 100 मिलीग्राम की सुबह शाम खाएगा। अच्छा एक क्रीम आती है फ्यूसीडर्म, FUSIDERM, उर्दू में भी लिख लें, फ्यूसीडर्म H, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी में अर्के गुलाब, और इसके साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसमें रोज वाटर के साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे कैम्फर, चुटकी काफूर, ठीक है। फ्यूसीडर्म H, बहुत सारी क्रीम ली, थोड़ा सा अर्के गुलाब और चुटकी काफूर मिला के 3 टाइम्स अ डे पूरे चेहरे पे लगाएं। और न्यूट्रल pH बार का कोई फेस वॉश नहीं, साबुन से मुंह धोइएगा। इंशाल्लाह 1 महीने में आपकी एक्नी और दर्द वाले दाने। अच्छा जी, अब हम एक मिनट, अब हम दूसरी रेसिपी पे जाएंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए कि यास्मीन को हमने ये सारी एप्लीकेशन कर दी है। यास्मीन को गोंद कतीरे का जो सफूफ है उसको हमने पानी में डाला था, उसके बाद इसके अप्लाई कर दिया। यहाँ तक का जो फेस होता है वो गर्दन तक शुमार किया जाता है। तो ये पूरा इनको लग गया है। 5 मिनट के बाद इनको वॉश करवा दिया जाएगा, 10 मिनट के बाद इनको वॉश करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि बिफोर और आफ्टर का फर्क क्या है। इस वक्त हम दोबारा से रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप बताइए डॉक्टर साहब क्या करने वाले हैं? डार्क सर्कल, हर लड़की हर मर्द का मसला है। पहले एक्नी की तो तरकीब बताए, केले से जो बता रहे थे। तो पहले एक्नी की बता देते हैं। हमने एक बनाना लेना है, उसका पेस्ट बनाना है। ओके, एक बनाना का हमने पेस्ट बनाया है। पेस्ट कैसे? पानी डाल के बस? आई मीन हाथ से मैश कर लें। ओके। और उसमें 2 चीजें आपके घर में होनी चाहिए जो अमूमन होती है। मैं मुश्किल इसलिए नहीं बताता कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे घर हैं जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं परचेज कर सकते, ताकि हर आदमी लगा ले। हमने आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर लेना है। ओके। बनाना के अंदर ऐड करना है। बेकिंग सोडा आपके घर में होता है, आपने आधा टीस्पून इसका लेना है। तो ये आपकी मेडिसिन रेडी हो गई है, नेचुरल। अब आप इसको करेंगे क्या? अच्छा, ये तो मैंने बनाया है, लेकिन साथ में क्योंकि इसका छिलका लोग फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की।
ये छिलका है सिर्फ। अगर आपकी स्किन ड्राई है, फ्यू ड्रॉप्स हनी के डालें और फेस पे मसाज करें, इतनी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी छिलके के साथ। लेकिन लेकिन याद रखिएगा अपने चेहरे पे करना। एंड सेकेंडली, किसी का चेहरा बहुत ऑयली है, बार बार ऑयल आ रहा है, इसी छिलके को ले, लेमन इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स डालकर और हल्का सा 5 मिनट मसाज करें, पूरा दिन आपकी स्किन पे ऑयल नहीं आएगा। वाओ। अच्छा, अब ये हमने लगा लिया। अच्छा, ये एक बार फिर बताना पड़ेगा। हम आपको एक्नी की रेसिपी बता रहे हैं कि एक्नी किस तरह से दूर की जाती है। एक केला लिया, उसको मैश कर लिया, उसमें आधा टीस्पून हमने हल्दी डाली, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला और इसको मिला लिया या मिला लिया। हाँ जी। अब ये आप पेस्ट पूरे फेस पर लगाकर 25 मिनट्स तक रखें और उसके बाद आप वॉश कर लें। बहुत सारी बहनें नहीं जानती कि एक्नी होने की वजूहत क्या हैं, ये जहन में रखिएगा हम जब बता रहे होते हैं। अच्छा, क्या ये मर्द भी लगा सकते हैं? हाँ जी, सब लगा सिंपल, क्योंकि एक्नी का प्रॉब्लम जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो मर्दों में भी उतना ही होता है जितना खवातीन में होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से। हाँ, और खास तौर पर वो लगा तो सब सकते हैं, लेकिन सम टाइम बहनें कहती हैं हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं, दाने खत्म नहीं होते हैं, तो उनको ये जरूर पता करना चाहिए कहीं एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि जिनको एलर्जी होती है वो ट्रैगर हो जाता है किसी चीज से, फिर निकल आते हैं। और अगर एलर्जी है तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें बनती हैं। आई हैव मोर देन 2000 हर्ब्स, लेकिन मैं आसान बता रहा हूँ। उनाब ले लें, 100 रुपए के लेके घर में रख लें, 6 दाने पानी में रात को डिबो दें 1 गिलास में, सुबह उठें पानी भी पी लें। उनार मीठे होते हैं, बेर की तरह खा लें, तो आपकी एलर्जी भी कंट्रोल में रहेगी। अच्छा जी, डार्क सर्कल। अब हम आते हैं डार्क सर्कल्स की जानिब कि डार्क सर्कल्स किस तरह से दूर किए जाते हैं। ये हर मर्द हर औरत की प्रॉब्लम है, ये जहन में रखिएगा। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि हम तन की पूजा करते हैं, मन की नहीं करते हैं। तो मन वाली चीज़ें बताता जाऊँगा और तन वाली सामने बना रहा हूँ। पाइनएप्पल का डब्बा मिलता है 50-100 रुपए का, उसमें से ये रिंग इतना निकाल लें। वैसे तो वो स्लाइस भी मिलेंगे, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से एक रिंग पूरा आपने उठाया और आपने जूसर मशीन में डाला। आम सी चीज़ है और हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं सवाए इसके कि आप आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दें। पाइनएप्पल का एक रिंग और हल्दी का पाउडर हमने डाला, आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। बस। अच्छा जी, बस आसान। अब इसको जब ये तैयार होगा पेस्ट, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 8-10 दिन, ये खराब नहीं होता। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, बिकॉज़ वो चलेगा नहीं। डाल दो बेटा, इसी का पानी डाल दीजिए। एंड सेकंडली, होते क्यों है स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, हम सही नहीं सोते, विटामिन बी का कम होना, B2 का कम होना। ये मिल दीजिए, निकालिए। अच्छा जी, ये थोड़ा सा रियलाइज़ ये कीजिए कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार है इसकी, तो शायद इस वजह से ये चल नहीं रहा है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है आराम से। अब तो हो गया, अब तो हो गया, हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा, एक स्लाइस डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, बस। अब आई थिंक अब विल बी ओके। अच्छा, ये लगाने वाला है, खाने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये तैयार तकरीबन हो गया है। अच्छा, ये तो आप वैसे भी बना सकते हैं, किसी भी छोटे ग्राइंडर के अंदर लेके आप मैश अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। मिसेस शाहिद, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, का करम है। और साहिर अम्मा कैसी हैं? अम्मा ठीक हैं? अब बेहतर हैं, बहुत बहुत बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ मैं। नाहिद आप हैं, रानी आप हैं, और नईसा भाई हैं, खुर्रम और फरा तो मुझे जाहिदा के नाम से जानती हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और आज ना बालों की बात हो रही है, तो मेरे भी बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। okay. तो मैं इसके लिए तो बहुत ही परेशान हूँ बालों के लिए। आज के बाद आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। 10 इंजेक्शंस का एक कोर्स है जो डॉक्टर साहब करवा रहे हैं, और आपको, आप पहली कैंडिडेट हैं जिन्होंने फोन किया बालों के लिए। हम आपको वो कोर्स एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शायद से एक कॉल आई था, तो मैं उनके लिए, अब मैं उनसे राब्ते का नंबर ले लूंगा, तो उनके लिए तेल, लोशन सब आपके लिए फ्री होगा, आपके बाल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये जो महलूल है, जो पेस्ट है, वो तैयार हो चुका है। इसमें हमने एक पाइनएप्पल लिया था, उसके अंदर आधा टेबल स्पून हमने हल्दी डाला था और उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जो पेस्ट बना वो कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया। अब क्या करना है?
अब जी सिंपल है, ये अपने फ्रिज में रखिएगा, ख़राब नहीं होता। हमेशा जब भी डार्क सर्कल पर हम फिंगर यूज़ करते हैं, ये 5 हमारी फिंगर्स हैं, सवाए इस फिंगर के, रिंग फिंगर के, बाकी जब भी लगाते हैं तो डार्क सर्कल और बढ़ जाते हैं, तो इस रिंग को यूज़ किया करें। इसमें टेम्परेचर लेवल कम होता है। इसको आप उठाएं और हल्का सा आइस के ऊपर लगा के 25 मिनट छोड़ दें। लेकिन साथ में क्या करें, क्योंकि कम होने की वजह इनसाइड से है, तो ये ऊपर से आपको साफ करेगा। आप अमरूद खाना शुरू कर दें, उसमें विटामिन B2 होता है। आप कैबेज लेना शुरू कर दें, आप पालक खाना शुरू कर दें और अच्छी नींद और अच्छा पानी लिए, आप देखें ये जादू बन जाएगा। और अगर अमरूद आपके पास ना हो तो किसी से छीन के खा लें जिसके पास है, लेकिन खा जरूर। कल से अमरूद वाला बुला लेंगे, उसको फ्री पे लगा। अच्छा जी, अच्छा बस हमारी आखिरी रेसिपी ये है। अच्छा जी, अब क्या चीज़ करने जा रहे हैं? अच्छा जी, ये एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारी बीमारियां 95% जो है उनका ताल्लुक मैदे से होता है और 5% ब्लड और एनवायरनमेंट से होता है। आपका मैदा डिस्टर्ब हो गया, आपने दरवाज़ा खोल दिया 95 बीमारियों का कि आओ अब मुझे मारो। तो इसलिए जिनको एसिडिटी है, जिनको हाजमे की प्रॉब्लम है, जिनकी बॉडी गैसेस बनाती है, आसान सी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। आपने लेना है 25 ग्राम छोटी इलायची, 25 ग्राम आपने लेना है सौंफ, 25 ग्राम आपने ज़ीरा लेना है, काला हो या सफ़ेद, 25 ग्राम आपने पुदीना खुश्क लेना है। ये 4 चीज़ें जब आप मशीन में डालकर पाउडर बनाएंगी तो वो इस शेप में आ जाएगा। हर खाने से पहले आधा घंटा 1 टीस्पून ले लें, सुबह दोपहर शाम। दोपहर को भूल गए खैर है, लेकिन सुबह और रात। और सेकेंडली कोशिश कीजिए कि खाने के ऊपर पानी 1 घंटे तक ना पिए। खाने के ऊपर पानी पीने का मकसद ये है कि 60 साल में आप अपनी FIR कटवा रहे हैं। बाकी इतना पॉइजन होता है क्योंकि लोग नहीं समझते। नहीं सर, ये गलत है मेरे ख्याल में थोड़ा सा। सर आप कुछ भी कह लें, ये नहीं वो तो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। 60 साल से तो कहीं ज्यादा उम्र होती है। मेरा प्रॉब्लम ये खाना खा लूं, पानी ना पीऊं, मुझे हिचकियां। अच्छा मैं हिचकी लगती है। कह रहे कि 60 साल से ज्यादा उम्र होती है, मुझे बाद में पता चला मैं शायर के साथ हूँ। अच्छा खैर है, तो खाने से पहले और ये ज़रूर लें। और सेकंड, खाने के ऊपर पानी इसलिए कह रहा हूँ कि देखें मैदे का जो डिज़ाइन है वो एक बलून है, उसमें पहले आप रेती फिर बजरी भेज रहे हैं, ऊपर से पानी भेज रहे हैं, तो वो कीचड़ बनाएगा, तो वो डेड सेल प्रोड्यूस करता है, फिर उससे बीमारियां बढ़ती हैं। तो कोशिश करें खाने से आधा घंटा पहले, और सुन्नत भी है। पर याद रखिए कि जब हम रेती बजरी की बात कर रहे हैं तो ये खाने की चीजें नहीं है, बिल्कुल मत खाइएगा, बिल्कुल। पता नहीं आपने कहा था रेती खाओ, तो मैं तो रेती खा रही हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा, हम जो रेसिपी बताते हैं नॉर्मली हम खवातीन को एड्रेस कर रहे होते हैं कि जनाब चूंकि सुबह का मॉर्निंग शो होता है, लेकिन बहुत सारे मर्द हजरात जो होते हैं वो शो को देखते हैं और मेरे भाई देखते हैं। मैं जब एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करता हूँ या होटल्स के अंदर होता हूँ या कहीं भी जाता हूँ या बाहर जाता हूँ, तो आई सी अ लॉट ऑफ मेन कमिंग अप टू मी एंड सेइंग कि सार भाई हमने आपका शो देखा, हमें ये पता चला, हमें ये पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो जब हम जेंडर डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि खवातीन की ज़्यादा तादाद यहाँ हमारे सामने मौजूद होती है, इसलिए शायद हम खवातीन का नाम ले लेते हैं। लेकिन इन तमाम रेसिपीज़ को मर्द भी यूज़ कर सकते हैं, खवातीन भी यूज़ कर सकती हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बड़े मजे मजे की चीज़ें आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिब भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? जी मैं सना बात कर रही हूँ। हाँ जी सना जी बोलिए। एक तो मैंने खुरम भाई से भी बात करनी है और डॉक्टर ईसा से भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर ईसा साहब, मैंने ये पूछना था कि मुझे थोड़ी सी देर होगी किचन में चाय बनाने में, सिर्फ ये पूछना था कि आपने गोंद कतीरा में कोई चीज़ ऐड की थी? हाँ जी बिल्कुल, गोंद कतीरा में पानी ऐड किया था। चले ठीक है। और सेकेंडली मैंने खुरम से भाई से ये बात पूछनी, मेरी अम्मी विदन 45-50 की बीच में उनकी एज है और उनके सर की बैक साइड और दाहिनी साइड से जैसे गोल छोटा सा सर्कल की सूरत में बाल वहाँ से गायब होना शुरू हो गए, एलोपेशिया हो गई, बिल्कुल खाली सर्कल सा बन गया। तो उसके लिए कुछ प्लीज बताइएगा। मेरी अम्मी के बाल माशाल्लाह से है तो बहुत प्यारे, बड़े घने भी हैं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होता जा रहा है। ओके अब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन साथ साथ एक बात और जाने से पहले कह दूं, वो बहनें जिनके हस्बैंड्स को प्रॉब्लम है बॉल्डनेस का या मेल पैटर्न बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है, जो गंजे हैं, जिनके हस्बैंड्स गंजे हैं, वो भी हमको कॉल कर सकती हैं। हम उनको भी डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर करने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक है और आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरे भी हस्बैंड गंजे हैं, मेरे भी जिनके भी बाल कम है, जिस भी भाई के बाल थोड़े से कम है, वो हमें खुद कॉल कर सकते हैं या अपनी वाइफ से कह सकते हैं या अपनी सिस्टर से कह सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। आज हम उनको भी ये फ्री ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। चावलों के साथ स्प्लिट एंड्स का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, चावलों के साथ बालों को घना चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको देखना है।
तालियां तो बजाइए, पता ही नहीं चल रहा है। एक और। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। बस जी, रानी आपा तैयार हैं और साथ साथ चावलों की रेसिपी तैयार है। लेकिन आपको ये बता दें कि आज हम डॉक्टर खुर्रम की तरफ से बालों के शर्तिया इलाज के 4 पैकेजेस देने वाले हैं, जिसमें से एक पैकेज जा चुका है, 3 पैकेज रहते हैं, 10 इंजेक्शन का कोर्स है। कौन है वो 3 लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ कॉल करके डॉक्टर खुर्रम का ये इनाम जीत सकते हैं? तुमसे निगाहें चाह करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए। आवाज दो हमको, हम खो गए। सावन की इस पहली बरसात में आ देख ले सपने बस एक रात में, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, सब लोग, हम खो गए। मेरे सामने वाली खिड़की
इस गाने की खुशी में हमने एक और ऐलान किया है, जो डॉक्टर खुर्रम साहब के साथ डॉक्टर खुर्रम के पास विजिट गायब हो गया, डॉक्टर खुर्रम के पास विजिट करेगा, उसको इंजेक्शन के साथ साथ हर इंजेक्शन पे 10,000 रुपए भी दिए आ जाइए। हाँ जी, तैयार है हम? जी जी बिल्कुल, आप जरा उधर जाइए। जी जी फिर मैं आ रही हूँ। हम बनाने आ जाइए। मैं आपकी होंगी एक ऐसी ग़िज़ा जो कैंसर पेशेंट के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, और वो बनाने जा रहे हैं हम चावलों से। कैंसर पेशेंट के लिए चावलों से ग़िज़ा बनाने जा रहे हैं। एक टेलीफोन कॉल ले ले जल्दी से। जी खीर। हेलो तो बोले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ कराची से। जी 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 सुल्ताना जी, मुझे डॉक्टर ईसा या डॉक्टर खुर्रम से मोटापे के लिए कोई मेडिसिन लेनी है, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, प्लीज बात कीजिए, लेकिन एक काम कर लीजिए, अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए, दूसरे कमरे में चली जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। मोटापे के लिए कम करना है। मोटापे कम करने के लिए बहन, क्योंकि आज शायर सभी कुछ बांट रहा है, तो आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइएगा, 1 महीने का कोर्स मुझसे फ्री ले जाइएगा। और बस एक आइडिया है, एक क्यों दे रहे, कम से कम 5 लोगों को देना। अच्छा, फिर ये है कि 5 लोग जो आज शाम तक पहुंचेंगे, रात 11 बजे तक। आज रात 11 बजे तक आप डॉक्टर ईसा की क्लिनिक पे जाएं, 5 लोगों के मोटापे का कोर्स 1 महीने के लिए फ्री है। ये फोरम मॉल क्लिफ्टन कराची में। वो ढूंढ लेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, वो खुद ही ढूंढ के पहुंचेंगे। नहीं, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ। ये जो हम चावलों से एक कैंसर पेशेंट के लिए ग़िज़ा बनाने जा रहे हैं, वो कैंसर पेशेंट जिनको आंतों का कैंसर है या मैदे का है या लिवर का है यानी जिगर का है, मेन मसला होता है कि उनको ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो बहुत ही जूद हज़म हो, यानी जल्दी से हज़म होने वाली। और वो दुनिया में अल्लाह पाक ने सिर्फ चावल को बनाया है कि चावल एक ऐसी ग़िज़ा है जो बहुत ही जल्दी से हज़म हो जाती है। इसमें फ़ाइबर भी है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें विटामिन बी भी है, और इसके अंदर वो कुछ है जो अल्लाह ताला ने दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत को चावल बनाया। और गोरा करने के लिए, बालों के लिए भी हम बताएंगे। कैंसर पेशेंट के लिए, बच्चे हों बड़े हों, जिनको स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम है, वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर इसहाल का शिकार हैं, यानी उनका जो पेट है वो कभी भी सेट नहीं हुआ, उनके लिए भी है कि चावलों को लेकर हमने 1 कप चावलों को लेकर दलिए की तरह पका लिया, मतलब पानी डाल के पका लिया, यानी दलिए की तरह उसको मैश कर बारीक कर लेंगे तो खीर बन जाएगी, लई बन जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता हो कि जैसे दलिया बनाते हैं हम जौ का या गेहूं का, दलिए की तरह हमने पका लिया। ये 1 कप है पूरे दिन के लिए, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे ये मैंने केला मैश करके रखा हुआ है। याद रखिए कि जो दरमियाना केला होता है, यानी जो बहुत गला हुआ नहीं होता, वो शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन दवा है। लेकिन जैसे जैसे केला बहुत ज़्यादा गलने लगता है, उसमें ग्लूकोज डी शामिल होने लगता है, तो इस कुदरती तौर पर, तो इसलिए शुगर पेशेंट इसको अवॉइड करें, यानी बहुत गलने ना दें, कम कच्चे तक इसको मिलाकर खा लें। हमने दिन के लिए हम 1 कप बच्चे बूढ़े के लिहाज से आप तयन करेंगे नहीं। और इसके साथ हमने ये, अगर शुगर नहीं है तो हम इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेंगे, और अगर खुदा न खास्ता शुगर पेशेंट है, मीठा मना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने लिया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और यानी 1 कप ये चावल है, ये सुबह शाम के लिए है। और इसके साथ हम मिलाएंगे लस्सी का 1 गिलास। याद रखें कि कैंसर पेशेंट को डायरेक्ट दूध नहीं दे सकते, और जो ग़िज़ा है अल्लाह ताला ने दही के अंदर वो एंजाइम दे दिए हैं। जब इसको दूध में जमा कर, इस दूध को जमा कर जब हम दही की शक्ल में लेकर आते हैं, तो ये भी एक बेहतरीन ग़िज़ा बन जाती है पेशेंट के लिए। और इसके लिए हम ये 1 गिलास लस्सी का तैयार करेंगे। हमने दही फेंट ली है और ये लस्सी आपके सामने तैयार है। हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक और चीनी का एडिशन कर सकते हैं। नहीं, आपा 1 सेकंड जी, ये लस्सी तो अलग है ना, बिल्कुल ये इसके साथ लेंगे हम, इसके साथ। ओके ओके, एक सेकंड, लेट्स जस्ट डू दिस, बिकॉज़ वो कंफ्यूज ना हो जाए लोग। आपने चावल लिए 1 कप, उसको पानी में डाला और उसके बाद दलिए की तरह पका लिया। ये उन हजरात के लिए है जिनको, जो कैंसर के पेशेंट है। ऑब्वियसली याद रखिएगा कि ये दवाओं के सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सिर्फ आपकी ग़िज़ा है जो आपको बताई जा रही है।
ठीक है। दवाएं जो आपकी हैं, अगर आप खुदा ना करे कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं तो आप वो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ये सिर्फ आपको हम वो बता रहे हैं जो नेचुरल रेमेडी है। अच्छा, चावल लिए आपने, चावलों को पका लिया, दलिए की तरह से कर लिया, उसके बाद छोटा केला, दरमियाना केला जो है उसको मैश करके इसमें डाल दिया। जो पेशेंट जिनको शुगर है उनके लिए हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, जिनको शुगर नहीं है उसके लिए शहद ऐड कर लिया। उसके बाद आपने दही ली और दही के अंदर कुछ पानी मिला के इसको लस्सी की तरह से तैयार कर लिया, और ये इस तरह से जो ये आपकी ग़िज़ा है जो आपको खानी है जी। अच्छा, ये ज़ूद हज़म भी है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है कैंसर के अंदर वो ये होता है, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ सर्वाइवर्स जो कैंसर के सर्वाइवर है, कि ग़िज़ा हज़म नहीं होती। बहुत सारी अमवात जो होती हैं वो इस वजह से होती हैं बिकॉज मेडिसिन चल रही होती है और वो अंदर से बहुत सारे सिस्टम्स को ख़राब कर देती है, क्योंकि आपको ग़िज़ा नहीं मिल रही होती। तो ये बहुत मौसर ग़िज़ा है कैंसर के पेशेंट्स के लिए। अच्छा, मेरे पास मुझे यहाँ नज़र आ रही है यास्मीन, और कमाल नज़र आ रही हैं वो, बहुत इनके शाइन कर रही है यार। आप चेक तो करें यास्मीन को, आप चेक करें भाई, चेक करें। डॉक्टर साहब कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, वाह वाह वाह, बहुत से तालियां। अच्छा आपा, ये तो एक रेसिपी तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं बालों के लिए एक, नहीं बालों के लिए अभी हम बाद में बनाएंगे, पहले हम नाहिद आपा की तरफ जाते हैं। नाहिद आपा आप थोड़ा सा बताइए, उसके बाद बालों का थोड़ा सा हम बेचेंगे, पूरा प्रॉपर्ली बेचेंगे बालों को, बिकॉज बालों को इतनी जल्दी आपको नहीं देने वाले। आप याद रखिएगा, जब हम बालों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको रानी आपा बताएंगी कि स्प्लिट एंड्स का इलाज कैसे होता है। फिर डॉक्टर खुर्रम आज लाइव इंजेक्शन यहाँ लगाने वाले हैं, लाइव इंजेक्शन लगाएंगे बालों के लिए, जिससे आपके बाल घने भी हो जाएंगे, आपकी एलोपेशिया जो है वो भी दूर हो जाएगी, बहुत सारी और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। और बालों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वॉल्यूम कम हो जाता है, झड़ने लगते हैं बाल, तो वो आज उनकी केयर भी होगी। 10 ये इंजेक्शंस का एक कोर्स है जिसका आज आपको अमली मुजाहरा हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। नाहिद आप बताइए। अच्छा, मेरी चीज़ें तो वहाँ रखी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे लिपस्टिक है, कुछ लोगों के सवाल होते हैं लिपस्टिक टूट गई तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगी आप लोग लिपस्टिक लेते हैं तो वो टूट जाती है, तो उसको आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक नेल पॉलिश रखे रखे थिक हो जाती है, तो आप उसको क्या करें, एक तो नंबर 1 ये है कि मैं अच्छा आप वहीं से लें, वहीं से लें, या वहीं चलते हैं, आज हम लोग भी चलते हैं, कोई बात नहीं, इधर ही चलते हैं। हाँ आ जाए आप। अच्छा जी, ये तो सबसे पहले तो हाँ जी, आई लव दिस सेगमेंट बिकॉज इसमें हमको बड़ी काम की चीज़ें सुनने को मिलती हैं और देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसमें नेल पॉलिश रिमूवर तो होता ही है, ठीक है, मगर आप क्या कर सकते हैं, पेंट वाले के पास थिनर मिलता है, थिनर, ओके, थिनर होता है ये जो होता है ये आप अगर पेंट भी कर रहे हैं, कहीं पेंट गिर गया तो यू कैन डिजोल्व इट, डिजोल्व हो जाता है और उससे साफ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी नेल पॉलिश जो है वो थिक हो गई है, उमूमन थिक हो जाती है, फिर वो बड़ा हैवी कोट लगता है, फिर वो उतर जाती है क्रैक होके, तो आपने इसको भी ये करना है। अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर है आप वो डाल सकते हैं, और नहीं तो ये थिनर है और हर घर में होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पेंट गिर गया या कोई चीज़ गिर गई तो आप उन चीज़ों को इससे साफ कर सकते हैं। हाँ, तो थिनर कितना डालना है? बस आपको अबाउट 1 टीस्पून आप डाल के और इसको आपने क्लोज करके और इसके बाद इसको मिक्स कर हिला दें। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने में शो और करूंगा आप क्लिनिक भी खोलेंगे और आप यकीन जानिए मैं अपना सैलून खोलूंगा, क्लिनिक भी खोल लेंगे आप, क्लिनिक भी खोल सकते हैं। हाँ, बस इसको आप थोड़ी देर ये हो गया, हाँ ये हो जाएगा और ये थिन कोट आपका लगेगा, बिल्कुल ये नहीं हो जाएगी। और डॉक्टर साहब लाइएगा अपना नाखून नहीं। वैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लड़कियों का बड़ा दिल जलता है जब नेल पॉलिश गाढ़ी हो जाए, ये सूख जाए, वाकई बहुत दिल जलता है। पूछ ले, दिल जलता है ना हमारा, तो आज दिल जलाना छोड़ दीजिए। इतना दिल जलता है। हमने डॉक्टर साहब 2 काम किए हैं आज। एक तो हमने नेल पॉलिश को दोबारा से बेहतर कैसे किया जा सकता है, अच्छा कैसे किया जा सकता है वो सिखाया, और सिखाया कि दिल कैसे गले में दिल पे कैसे मरहम रखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 2 तरह की लिपस्टिक्स होती हैं। एक लिपस्टिक ये कि बिल्कुल खत्म हो गई और आपको कलर पसंद है, चबाई है ये जैसे उमूमन बच्चे जो हैं घर में तोड़ देते हैं, उंगली से खेलते हैं और महंगी होती है तो आप इसको फेंक नहीं सकते। एक ऐसी लिपस्टिक होती है जो इसका जो टॉप है वो टूट जाता है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये किसी का छोटा सा अंगूठा लग रहा है ना इसको आप ये कर सकते हैं। ओह वाह, ये आप जलाना होगा। क्या जलाऊं? लाइटर। बस आपने लाइटर जलाया, ओके, इसको हीट अप किया और जब आप इसको जॉइन करेंगे
थोड़ी देर आप इसको छोड़ दें, आपकी लिपस्टिक जो है वो जुड़ जाएगी। तालियां! दूसरा जो है जबरदस्त है, ये मसले आप हल कर रही हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े मसले हल कर रही हैं। ये जो इसका है क्या होना, ये आवारा सी लिपस्टिक जो है इसका क्या होना? इसका ये होता है कि अगर आपकी ये लिपस्टिक टूट गई है, आपके पास आई शेडोज का बॉक्स है, अगर नहीं भी है तो आपके पास कोई भी छोटी डिबिया हो तो आप इस लिपस्टिक को निकाल के, क्योंकि ब्रश से लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगती है। आपने ये लिपस्टिक ली एंड यू विल जस्ट पुट इट हियर, और इसको आप मेल्ट भी कर सकते हैं। ये आपने रख लिया, इसमें ये लगाऊं? नहीं इसमें नहीं। जब आपने ये इस पे लगाया, ओके, ये मेल्ट हो जाती है इससे। हाँ जी, बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। ओके, कूल। और सॉफ्ट हो जाएगी, ताकि ये देखें आप, ये देखिए ये मेल्ट हो रही है। ओह वाह। और इसको आपने लेके आपकी डिबिया में रखा आपने, और ये है आपका ब्रश। जब आपको लगाना हो आप इससे इसको ब्रश ये बहुत आसान तरीका होता है इस तरह। ये वाला ये आपका हो। और क्या है? और इसके साथ तो ये है, और या आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपका आई शेडोज का है। अच्छा, उसके अंदर उसमें डाल दें and then you have everything in one box. अच्छा, अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे छिलकों से किस तरह से आप चीजों को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैंने आगे भी कॉल की थी, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, सही बात करें डॉक्टर। मुझे डॉक्टर ईसा से मोटापे के लिए मेडिसिन चाहिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे बहुत ज्यादा दे दी बहन, दे दी आपको, दे दी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल दे दी आपको डॉक्टर ईसा का। नहीं, वो बात आपने खुद कहा था उनको, ये वही बहन है। जी जी, एक और टेलीफोन कॉल। नहीं, इलाज हो रहा है लोगों का, बहुत बड़ी बात है, सही बात है यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम कमल है और मैं 15 मिनट से कॉल पर हूँ। इतना लंबा होल्ड करवा देते हैं आप तो। आपका शो बहुत अच्छा है, और मुझे डॉक्टर ईसा से अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। मुझे अपना वेट कम करना है। 1 महीने की दवा डॉक्टर ईसा फ्री दे रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और आप आज शाम 11 बजे तक फोरम का जो इनका ऑफिस है वहां पहुंच जाएं, और ये 1 महीने की दवा आपको एब्सोल्युटली फ्री दे देंगे, और आपको बताएंगे कि इस्तेमाल किस तरह से है। ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा जब वेट लॉस की बात आती है तो एक्सरसाइज और डाइट मस्ट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई दवा काम नहीं कर सकती। मुंह पे टेप लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हेलो 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 हेलो। रॉन्ग नंबर तो नहीं है? जी, आप साहिर बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल साहिर नहीं, मैं हुमायूं सईद बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो हेलो साहिर भाई, मैं सोबिया बात कर रही हूँ कराची से। ओके, प्लीज डॉक्टर खुर्रम से बात करें, प्लीज बात कीजिए डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे मैं ठीक, आप ठीक है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। डॉक्टर साहब, मेरे 2 मसले, एक तो मैंने ईसा जी से भी बात करनी है और मैंने आपसे भी बात करनी है। जी जी। एक तो मेरे फेस का प्रॉब्लम है, मेरे फेस पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो रहे हैं। पहले वो साइड्स पर थे, अब वो फेस के ऊपर आते जा रहे हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो मेरा ये प्रॉब्लम है। जी, और दूसरा मुझे ईसा जी से ये पूछना था कि मुझे जब से मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी बेटी हुई है, उसके बाद से मेरी कमर में दर्द रहता है, हर वक्त मेरी कमर में दर्द रहता है। और दूसरा, मुझे अंदरूनी कमजोरी बहुत ज्यादा है। ओहो, अक्सर जो हमारी बहनें हैं बहुत कम ये जानती हैं। आप देखेंगे वो लड़कियां, वो बहनें, वो माएँ, उनका वज़न भी नहीं बढ़ता और उनकी वीकनेस स्पेशली टांगों में और कमर में बहुत बढ़ जाती है। इस डिज़ीज़ का नाम है लिकोरिया। अगर ये किसी बहन को है तो हमारे घर में जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं इसको कहते थे औरत का दीमक है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आम के मौसम में जामन आता है, जामन थोड़े अरसे के लिए आता है, जितना खाएं ये उसकी मेडिसिन है। एक तो आपको ये बताया। दूसरा आपने बताया कि चेहरे के ऊपर जो आपके निशान और दाने वगैरह हैं, घर के अंदर आपके किचन में आलू मौजूद होता है, छिलका उतार के आलू का पेस्ट बना लें, उसके अंदर आप डाल दें 1 टेबल स्पून लेमन जूस। थर्ड उसमें आप, हाँ जी, थर्ड उसमें आप डाल दें 1 टेबल स्पून चने का आटा, जिसको हम बेसन बोलते हैं। और चौथी चीज़ जो है उसमें डाल दें आप, आपके घर में ही मौजूद होगा, एक फ्रूट का मैं नाम भूल गया, ये जो ऑरेंज होता है, ग्रे फ्रूट जी, उसका 1 टेबल स्पून। इन चारों चीज़ों का आप पेस्ट बना लें। अच्छा, ग्रे फ्रूट अक्सर महंगा होता है
तो अगर आप ना ले सकें तो उसमें आप कद्दू जो होता है, जो खीरा होता है, उसका 1 टेबल स्पून पेस्ट डाल दें। ये चारों चीजें मिक्स करें जो आपके किचन में होती हैं, और उसके बाद आप इसका पेस्ट लगाएं। 20 मिनट 25 मिनट के बाद वॉश कर लें। आप रेगुलर करें, दाने भी खत्म, दानों के निशानात भी खत्म। छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बालों को चमकदार और घना कैसे किया जा सकता है, साथ साथ इंजेक्शन से गंजपन का इलाज कैसे किया जा सकता है। इंजेक्शन लाइव हम यहाँ पर लगा के आपको दिखाएंगे कि लाइव इंजेक्शन किस तरह से लगेगा और गंजपन का इलाज कैसे होगा। 10 इंजेक्शन का ये कोर्स है। हमने एक खातून को ये इंजेक्शन इनका कोर्स फ्री दे दिया है। 3 और कॉल्स चाहिए जो हमें दे सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गंजपन का इलाज इंजेक्शन के जरिए पॉसिबल कैसे है। और बेबी कितना उम्र है? अच्छा 1 मिनट, प्रोग्राम शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, पैर तो जाओ। अच्छा जी, अब हम थोड़ी देर के बाद आपको इंजेक्शन बता रहे हैं कि इंजेक्शन से गंजपन का इलाज किस तरह से किया जा सकता है। आपा पहले आप बता दीजिए क्या है ये। बस मैंने कुछ भी नहीं लिया, ये मैंने ग्रेप फ्रूट लिया। ठीक है, इसका आप जूस निकाल के वो आप पी सकते हैं और उसको थोड़ा सा आप मुंह पे भी लगा सकते हैं क्योंकि उससे फ्रेशनेस आ जाती है। और इसमें मैंने सिर्फ लौंगे लगा दी हैं कि जब आप पेयर्स करते हैं लौंग को तो इसका जूस एक्सट्रैक्ट होता है और उससे एक स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, और ये मैंने ऑरेंज लिया, इसका मैंने जूस निकाला यहाँ। अच्छा, ये लौंगे इसमें भी लगा दिया इसमें मैंने, इससे बहुत अच्छा एक अरोमा आ जाता है। और जब आप कैंडल जलाते हैं साइड में तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर सर्दियों के अंदर बहुत अच्छा लगता है। ये आपने इसमें अपने लीव कोई भी पत्ते आप लगा दें और इसी के अंदर जब आपने जूस निकाल दिया तो इसमें आप फ्रूट सैलड भी सर्व कर सकते हैं। और इस तरह आप अपना ये प्लेटर ये देखिए जी, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गाँव में, देख बलम तेरी कसम खाले पड़े पाँव में। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत जी, तालियां। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल जनाब, अच्छा जनाब, अब गंजपन का इलाज इंजेक्शन के जरिए कैसे हो सकता है। नाउ अगेन आप ये याद रखिएगा कि आज जो हम आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपने अपने सबसे पहले फिजिशियन से बात करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो सर्टिफाइड है, वो ऑथेंटिक है और आपके साथ कोई नुकसान नहीं करेगा। वी ऑल नो डॉक्टर खुर्रम, आज डॉक्टर खुर्रम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि इंजेक्शन के जरिए गंजपन का इलाज कैसे हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेसिमेंस होंगे जो जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि वो आके अपने बालों में लगवाएंगे। पहले खातून यहीं से कोई थी? आपने लगवाना है? आपने लगवाना है? एक कोई मुझे चाहिए, एक। आप आएंगी? आप आएंगी? इनका ये केस है? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। आपको ज्यादा है ना, मैडम का ज्यादा है ना? अच्छा, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। आप आ जाइए मैम, आ जाइए, आ जाइए, आइए, बिल्कुल आइए। इनके लिए बहुत सारी तालियां जी। आइए ऑलराइट जी, इधर बैठ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए। बैठिए, ठीक है। इधर पहले आपका इंटरव्यू तो करें ना, बैठे तो सही। नाम क्या है आपका? शमीम। शमीम कब से है बालों का? अच्छा, वाकई शमीम के अगर देखें, थोड़ा सा क्लोज कर लें, शमीम के बालों का थिनिंग का बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ से बाकायदा बाल जो हैं वो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं। कब से है ये प्रॉब्लम आपको? ये तकरीबन 8 साल से। 8 साल से तो बड़ी परेशानी होती है, बड़ी परेशान रहती हैं। हाँ, परेशान तो रहती। कोई रेमेडी इस्तेमाल किया आपने इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं किया, बस शैम्पू और ये अच्छी। अच्छा, शैम्पू और ये, इसके अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, इसके अलावा। तो आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड जनरेटर का काम। ओके, जनरेटर का काम करते हैं। बड़े काम के आदमी यार। अच्छा, अपना नंबर मुझे दे दीजिएगा। हाँ, आइए जी डॉक्टर साहब। जी सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उनका। जो मैडम को इशू हो रहा है बहुत ही कॉमन, डिफ्यूज थिनिंग कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि आप बहुत एहतियात से इसका इलाज करें। बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑथेंटिक नहीं होती और उसको धड़ाधड़ इस्तेमाल करती हैं। उसका नतीजा सबसे पहले आपके सर पे नए किस्म के फोड़े फुंसियाँ डेवलप होते हैं अगर आप इसका सही तरीके से इलाज ना करें। और ये तो काबिल इलाज है, इसमें कोई परेशानी बात नहीं, मगर अगर आप बहुत सारी गलत चीज़ें लगाती हैं बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के तो इवेंचुअली ये देखिए आपके सर का हाल इस तरीके से डेवलप होता है। उसमें पक्की कीलॉइड्स बन जाते हैं पक्के। और आपने कभी बहुत सारी ख़वातीन होती है कोई पान की डंडी में मिला के मस्से गायब कर दिए बगैर डॉक्टर से पूछे, ठीक है, चेहरे पे वो लगा लेती है। इस तरह की चीज़ें वो नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप बाल खोरे को मुस्तनद तरीके से नहीं करते, ये देखिए सबसे पहला नतीजा ये होता है। डिफ्यूज थिनिंग मैंने आपको दिखाई और उससे अभी अगर आप ध्यान ना दें आगे चल के जो शदीद तरीके का डिफ्यूज थिनिंग डेवलप होती है और उसके बाद पूरे सर पे हमेशा के लिए एक खारिश होती है जिसको टीनिया कहते हैं।
फंगल इन्फेक्शन, और आप सारी उम्र आप इसको लिटरली दिल चाहता है छुरी और डंडाओं से खुजाते रहते हैं। तो इसका बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से इसका ट्रीटमेंट करना है। और अभी आपके सामने करेंगे पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, और से इनकी ग्रोथ इंशाल्लाह देखिए कैसे अच्छी आना शुरू होगी। मगर आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप मुस्तकिल राब्ते में रहेंगी साहिर से, मुझसे, ठीक है, और लग के इलाज करेंगी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये हम आपको ये बात याद रखिए कि हम आपको ये इलाज फ्री देने जा रहे हैं। आपका सिर्फ ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हुआ है और इसके बाद 10 इंजेक्शंस का जो ट्रीटमेंट है ये इनको एब्सोल्युटली फ्री दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं उनके सर में बड़ी 3 चीज़ों का मिक्सचर है जो मैं लगाता चला जाऊंगा। सबसे पहले हम लगाएंगे उनके सर में एक बड़ी अच्छी सी थेरेपी है जो कि टी ट्री एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जितने भी जहरीले मवाद हैं या अगर सर की सफाई नहीं है तो प्रॉपर क्लिनजिंग होगी। ठीक है, उससे पहले नहीं लगा सकते आप? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, इसको घर पे ट्राई मत कीजिए, डॉक्टर के पास आपको जाना है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, प्लीज वंस अगेन डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, हो सकता है हल्की सी आपको इससे जलन भी हो। ठीक है, उसके बाद आप माइक ऊपर ले लीजिए। तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपके सर में लगाएंगे ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड। बस हल्के गाना गाती रहें, कुछ भी, कोई भी। हाँ, बस आराम से आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, और इंजेक्शन लगेगा आपको, इंशाल्लाह कोई दर्द नहीं होगा, उम्मीद तो यही है। डॉक्टर साहब, पेट्रोल तो है ना? शमीम के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। नहीं, वो बड़ी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, और आखिर में मैं लगाऊंगा आपके सर में एलोवेरा जेल। ठीक है, जिससे आपके एलोवेरा जेल और विटामिन ई का एक्सट्रैक्ट, जिससे अब मैं आपके इंजेक्शन लगाऊंगा, कोई दर्द कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और एंड में ये देखिए एक तेल जो आप साथ भी लेकर जाएंगी। इस तेल के अंदर क्या क्या एक्सट्रैक्ट, ये देखिए तमाम जड़ी बूटियां हैं। इसके अंदर आंवला है, रीठा है, सिकाकाई, कलौंजी, ये देखिए इसका एक्सट्रैक्ट इस तरह से निकलेगा। और ये तेल भी आप पहले ही लगा देंगे? मैं तेल हल्का सा लगा दूंगा सर में, आप जाके घर में जाए जब चाहें शैम्पू कर सकती हैं, और तेल आप लेकर जाइएगा। ठीक है, और इसकी रोजाना मालिश करें, और सुबह को आप क्या करेंगी, शैम्पू से नहीं सिर्फ रीठों से बाल धोएंगी। ठीक है, अब मैं आपके सर में इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन कंटेंट है और इसको बड़े तरीके से लगाएंगे, आपके बिल्कुल सर के अंदर जाएगा। और इसकी ब्यूटी होनी चाहिए कि ये आपकी जो सुपरफिशियल सिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर स्कैल्प की जो स्किन है उसमें जाएगा। कभी भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोग कहते हैं जी भेजे में चला जाएगा, स्कैल्प में चला जाएगा, तो भेजा एक बिल्कुल अलग जगह पे रखा हुआ है, बड़ा सेफ है वो। ठीक है, ये आपकी सुपरफिशियल स्किन है, इसके अंदर यानी कहते हैं सबक्यूटेनियस स्किन। ठीक है, इसके अंदर जाएगा, और ये देखिए इसको बड़े तरीके से आप इस तरह से लगाएंगे कि एलिवेटेड हो, बिल्कुल सर में जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह, और अंदर जाके एक कैनाल के जरिए पूरे सर में सर्कुलेट करेगा। वाओ, अच्छा डॉक्टर साहब, इस इंजेक्शन में शामिल क्या क्या चीज़ है? इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने केकॉट ऐड करते हैं, और इसके साथ ऐड करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में एसेंशियल ऑयल्स जो आपके बालों को एंथ्रेलिन के साथ बढ़ाते हैं, जैसे कि जिंजर का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके सर के अंदर जा रहा है। कोई दर्द हो रहा है आपको? नहीं, बस चुभन हो रही। चुभन होगी, हल्की सी चुभन होगी, जाहिर है इतना इंजेक्शन लग रहा है तो चुभन तो होगी। ठीक है, और कोई इंशाल्लाह ब्लीडिंग नहीं होगी आपके सर में, सब अंदर गया आपके और पूरे सर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इनके लिए ज्यादा तालियां, कोई एक्सप्रेशन खराब नहीं हुए, इंजेक्शन लग रहा है, बहुत खुश हैं ये। अच्छा, नहीं मुझे बताइए, बस ये हो गया? नहीं सर, थोड़ा सा और करूंगा जी। ओके, ठीक है, कि पूरा अच्छी तरह पूरे सर में, क्योंकि मेन चीज होती है लोग समझते हैं कि जी बालों के अंदर लगाना है। बालों में नहीं। अच्छा, एक सेकंड, लगाने से पहले मेरा सवाल है कि क्या ये थिनिंग का भी इलाज करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मैं 5 चीजें आपको और दिखा दूं, इससे बड़ा अच्छा हो जाएगा। पित्ता वगैरह नहीं है तो उससे कोई परेशानी? इससे पित्ता आ जाएगा। पित्ता ये मुझे नहीं कोई परेशानी। हाँ, नहीं ऐसे सवाल तो पूछे आप। ये मुझे कह रही है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। नहीं साहब क्या पूछे थी? पित्ता नहीं है। पित्ता, देखिए पित्ता एक अलग चीज है। ठीक है, पित्ता लोग कहते हैं नुकसान नहीं करे ना, नुकसान हम आपकी पूरी। वैसे एक बात है, अब पित्ता है नहीं तो क्या नुकसान होगा? अब जो जरूरी चीज है वो तो पहले ही निकल गई है, अब नुकसान क्या होना है? अब क्या परेशानी है बहन, अब जो होगा अल्लाह ही मालिक है। अच्छा सर, मैं एक और कंडीशन और दिखा दूं थोड़ी सी। नहीं, पित्ते का आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पित्ते से कुछ नहीं हो रहा। पित्ता देखिए, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, बाकी तो चीजें हैं ना। हाँ, बाकी चीजें बस ठीक है, फिर बाकी पित्ता का क्या बहन होता है, कभी होता नहीं होता।
पित्ता निकल ही जाता है, कौन नहीं इंजेक्शन लगाते हैं, साइड को टेप लगा देंगे तो मुझसे नहीं होता। लगाइए मेरे दिमाग में पित्ता कम हो गई, पित्ता निकल गया तो ख्वाहिशात कम हो जाती है। पित्ते से ख्वाहिश नहीं होती, ख्वाहिश की और चीजें बड़ी है, और जिनकी पित्ते से ख्वाहिश होती है ना वो आदमी नहीं होते, कुछ और होते हैं। पित्ता। हाँ जी। एक और देखिए, और आपके जो लगा रहे हैं इसमें पित्ता जिगर से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपकी दिल अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपके खून के अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो इंजेक्शन बाकी बचा वो हम लगा जी बिल्कुल जी सर। अच्छा ये देखिए सर, आखिरी में चीज दिखा दूं कि देखिए, अगर आप एक बहुत आखिरी चीज सर ये जरूर दिखा जी प्लीज बताइए, आप बोलते रहिए। जी बिल्कुल सर, ये जो इंडिकेशन है ये है कि बहुत सारी खवातीन बहुत ज्यादा तारा मीरा का तेल बगैर तमाम अंदर सुपरविजन के लगाती हैं, उससे कीलोइड डेवलप होते हैं। ठीक है, आप हमेशा बड़ी एहतियात कीजिएगा ये जी तरीके से। नहीं हर चीज करें। ठीक है, निकाल लिया था आपने? नहीं क्योंकि मैंने उस तरह छोड़ दिया ना। ओके हियर वी गो। अच्छा जी, ये दूसरा इंजेक्शन जो है लग रहा है। अच्छा ये सर में जा रहा है और पूरे सर में कैनाल बना के, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगा, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी खवातीन एक साथ मेरे पास आई कि जी मेरे सर पे 2-3 तो मैंने लगवा लिए, आप मुझे 10 दे दें, मैं आपसे लूंगी और मैं अपनी मेड से दुबई में जाके लगवा लूं। कभी भी वाइटनिंग इंजेक्शन, कभी भी सर के इंजेक्शन, कभी भी कोई और इंजेक्शन आप नहीं खुद घर पे लगा सकते, या मेड को बना के दे सकते कि वो लगा दे, तो आप उसको बिल्कुल सुपरविजन में लेंगे और एक्सपर्टीज के अंदर। अगर डायबिटिक है कोई इशू नहीं, अगर आर्थराइटिस है कोई इशू नहीं, और इसमें पूरी सुपरविजन होती है। ब्लड प्रेशर है तो भी कोई नहीं, क्योंकि ये आपके खून में नहीं जा रहा, सबक्यूटेनियस का मतलब आपकी स्कैल्प में जा रहा है, आपकी और स्कैल्प की भी पहली लेयर में जा रहा है, पहली लेयर में जा रहा है बिल्कुल। और लोग समझते हैं जो खून के अंदर जा रहा है, दिमाग के अंदर, सबक्यूटेनियस बिल्कुल। ठीक है ये बिल्कुल जी बिल्कुल आपका डेवलप हो गया बिल्कुल। अब आप आराम से जाएं, वॉक करें, खाना पकाएं, जो भी है, और आपको नेक्स्ट हफ्ते फिर लगाएंगे। और अगर हल्का से हाथ दर्द हो समझो पित्ता आ रहा है। इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। पित्ता आ रहा है। बाकी ये 10 कैसे लगेंगे? मैं खुद लगाऊंगा। मैं बता रहा हूँ बाकी के 10 कैसे लगेंगे। बाकी के 10 ऐसे लगेंगे, रॉक्सी सिनेमा के पीछे ये बैठे होते हैं, वहाँ चले जाना और वहाँ पे लगा देंगे ये। और अगर ये नहीं मिले तो नानी आपा के पास चले जाना। नहीं, और अगर कोई ना हो तो साइड को पकड़ लीजिएगा। ये लीजिए तेल लीजिए, बहुत सारी तालियां इनके लिए। साइड को पकड़ लीजिएगा और मैं खुद करूंगा। आपको डॉक्टर खुरम की क्लिनिक जाना पड़ेगा और बाकायदा ये इलाज आपके लिए फ्री है। बिल्कुल, और अपना नाम मैं आपका नोट करूंगा, आप मुझे अंदर लिखकर भेजेगी, कोई भी लाइन हो मैं आपको बीच में से बुलवा के इंजेक्शन लगाऊंगा। ठीक है, एक और को लगा, एक और मैं चाह रहा हूँ, एक और को लगाइए। वो कौन है हमारे साथ? दूसरा कौन? नकाब उतारना पड़ेगा आपको। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी आ जाइए बहन, जल्दी आ जाइए। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। अभी सर एक और बड़ी इस बात बतानी चाहिए कि मर्दों को भी लगा, तो इनके तो बाल बहुत घने, आई थिंक झाड़ बहुत कम हो गए। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा सर, ये मैं बताऊं कि ये मर्दों को भी लगा सकते हैं, मर्दों को भी लगाते हैं, मगर हम खवातीन पे फोकस ज्यादा। कोई आई हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जख्म भी होते हैं? ओके हाँ, इनके जख्म है क्या? जी 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 बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कब से ये आपके जख्म? अच्छा, ये बहुत 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 स्पेसिफिक केस है, जरा देख लीजिएगा। एक सेकंड मैम, एक सेकंड बोलिएगा नहीं, जरा ये देख लीजिए कि यहाँ इनके जख्म भी हुआ है, ये देख लीजिए। और बॉडी में कहीं और जख्म है आपके? अच्छा, ये कैसे स्टार्ट हुआ आपके? साइलेंस प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साइलेंस। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको बड़ी एहतियात करनी है सर। इनकी जो इब्तिदा है, इस चीज की इब्तिदा है। ठीक है, ये देखिए, ये साहिर आपको दिखाएंगे, सेबरिक डर्मेटाइटिस। ये देखिए मार्जिन से इनके ये एक दाद किस्म की है, जैसे फंगस कहते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल इसी, ये देखिए इस तरह आपकी शुरू हो रही है, इससे खारिश होती है। इसको साथ साथ आपको एक क्रीम देंगे और एक खाने की टैबलेट होगी जो वंस वीक खाएंगी आप। कोई उल्टी सीधी चीज किसी ने, मैंने मशवरा दे दिया टीवी पे कि मूली का तेल लगा लें, तो आप ना लगाइएगा, ठीक है, जब तक इसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सेबरिक डर्मेटाइटिस है, अगर इसका इलाज आपने नहीं किया तो देखिए आगे चल के ये कंडीशन आ सकती है। देखिए पूरे चेहरे पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप परेशान रहती हैं इससे? जाहिर है, बाल गिरते हैं। नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। तो क्यों मतलब किस चीज़ का इंतजार करें? टेंशन करते हैं सब।
नहीं देखिए ये बहुत खतरनाक बात होती है। एक आध दफा दिखाया तो किसी ने शैम्पू और एंटीसेप्टिक्स वगैरह वो दी थी, फिर पता नहीं मुझे उनसे कुछ फायदा हुआ नहीं, मैंने एक दो दफा यूज किया छोड़ दिया। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? एक डॉक्टर साहब की बात सुनो। बेसिकली बहन ये जो प्रॉब्लम है इसका ताल्लुक बाहर से नहीं होता अंदर से है, बाहर अपीयर हो जाता है। जिन लोगों को एलर्जी ब्लड में होती है उनको एलोपेशिया होता है, उनको अस्थमा होता है, उनको सोराइसिस होता है, उनको एक्जिमा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी को ये पता ही नहीं है कि मुझे एलर्जी है भी नहीं, क्योंकि वो समटाइम ट्रिगर नहीं होती। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो इजीली किया जा सकता है चंद हर्ब के साथ। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। तो डॉक्टर साहब, अच्छा इससे पहले आप बता रहे थे कि ये जो ट्रीटमेंट है ये आपके पास भी अवेलेबल है और फ्री हो सकता है। देखिए मेरा जो बिलीव है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपके घर में इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अभी आपने जो इंजेक्शन लगाया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जामन जब आते हैं मैंगो के मौसम में, चंद दाने लेकर आप उसको ग्राइंड कर लें, उसका पेस्ट और उसका पानी, अगर वो आप मौसम 2.5 महीने का होता है आप लगाते रहें, जो गंजे हैं ना उनके भी बाल ऐसे उगते हैं। वो तो है बिल्कुल, जैसे कि आप क्लास का। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखा दूं कि देखिए इसी तरह खवातीन जब से इग्नोर करती रहती हैं बालों के अंदर क्या कंडीशन हो रही होती है। अच्छा आपको कभी सर में दर्द भी होता है किसी साइड पे दबाने से? नहीं, दबाने से नहीं होता है, वैसे नहीं, सर का दर्द अलग चीज़ है, वो उसकी बात नहीं करें। जैसे ये मेरे स्पॉट है तो यहाँ मुझे फील होता है इस जगह, यहाँ दर्द सा होता है कभी, ठीक है। अगर इसकी एहतियात, मुझे जलन सी और हल्का सा, क्योंकि जलन हमने आपको दिखाई, अगर आप नहीं करेंगी एहतियात, देखिए बिल्कुल इचिंग हो रही है, क्योंकि देखिए ये डेवलप होना शुरू होती है अंदर से फंगल। बिल्कुल सही आपको चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको अवेयर कर सके। अच्छा क्या ये इंजेक्शंस जो हैं ये इसको भी ठीक करें? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी लगाना शुरू, ठीक है। मैं लगाता हूँ और फिर मैं आपको लिख कर दूंगा कुछ चीज़ें जो आपको मुतवातिर इस्तेमाल करनी है, वरना इस तरह के अंदर टीनिया डेवलप होता है। टीनिया एक दाद होती है, ठीक है जी, बीमारी है, ठीक है। मैं आपको लगा रहा हूँ इंशाल्लाह तेजी के साथ, और इसमें देखिए आपको बड़ा रिलीफ होंगी आप, और इसको लग के करना है, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल लग के करना है, आप लग के करना। और मैं जो आपको दवाई नहीं, घबराई नहीं, और ये नहीं करिएगा, अब ये नहीं करना है कि एक दफा क्या हो रही है, उलझन सी इंजेक्शन देख के। अरे क्यों, क्या फील हो रहा है सर में? वो भी इंजेक्शन। अभी अगर कुछ दर्द ना हुआ तो कुछ इनाम दे के जाएंगे मुझे और साहिर को। आप ऑटोग्राफ दे दो। क्या दे दो? चले कुछ भी देकर जाना है बस। हाँ जी, ठीक है। चले, ये इनके लिए खास तौर पे एंटीसेप्टिक लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सर पे इन्फेक्शन है। ओके, ठीक है। और बिल्कुल आपको इंजेक्शन का पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। मैं जहां आपके कर रहा हूं अंदर, आपको कोई दर्द कोई खून कुछ इंशाल्लाह नहीं होगा। क्या बाल खोलना जरूरी है? नहीं, स्कैल्प में जाना है हमें। लोग यहाँ ये बिल्कुल सब खवातीन समझती है कि बाल खोल लेते हैं, हमें स्कैल्प के अंदर करना है, ठीक है। आखिरी एलोवेरा का जेल है और इसके बाद आपके बालों में लगाएंगे, आप देखिएगा कुछ दर्द कुछ भी नहीं होगा। इन्फेक्शन उसको मैं लिख कर दूंगा दवाएं, वो जरूरी है साहिर इनको बताइएगा, ठीक है। ठीक है, तैयार हैं जी आप? तैयार हैं? हाँ, कुछ नहीं होता, शाबाश। कुछ हो रहा है? हंसी आ रही है ना? चुभन नहीं हो रही है ना? वो बगैर पित्ते वाली खातून। अच्छा देखिए यहाँ से डेवलप हो रहा है सब, ठीक है। बिल्कुल सर में जाएगा। उनका पित्ता नहीं था इसलिए चुभन नहीं हो रही। उनको खुशी हो रही है कि पित्ता बन रहा है ना, निकल रहा है। बिल्कुल आराम से किया। अल्लाह ताला आपके मसाइल को दुरुस्त करे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है। बस अब आपको मैं तेल भी लिख कर दूंगा, अब मैं लेकर आऊंगा आपके लिए बल्कि, और आपको दवाएं लिख कर दूंगा जो खासतौर पे एंटी फंगल है। बस परेशानी हो गया, एंटी हो गया आपके सर में लग गया। और आप देखिए लिख कर दूंगा, वो आपको खानी है, लगानी है, हफ्तावार आपको साहिर को रिपोर्ट करनी है कि मैंने ये दवाई खाई। और अगर मुझे करें ना करें, इन्हें जरूर कीजिए, मुझे जरूर करिएगा, ठीक है। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, ये तो सारी बातें हो गई। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये जब 10 इंजेक्शन खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद तो इसके बाद क्या होगा? सर एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके बाद लोग छोड़ देते हैं आपको एक तो हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। हाई प्रोटीन लोग समझते हैं बड़ी महंगी बात नहीं, दालें, पालक, लोबिया, चने, ठीक है। हफ्ते में कभी एक टुकड़ा मछली, ठीक है। रोजाना आधा कप दूध पानी मिला के स्किम मिल्क, ठीक है। उसके अलावा जौ का दलिया, साबूदाने का दलिया, ठीक है। अपने ग़िज़ा में आप कोशिश करें कि जितनी नेचुरल चीजें ले आप, ठीक है। शरबत बजूरी होता है जो आपका पूरा सिस्टम को। टेलीफोन कॉल है क्योंकि मुझे अब देने हैं लोगों को, ये इनामात देने हैं, तो लेट्स टेक दैट फोन कॉल एंड लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
जी मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से, लेकिन मैं पिंडी से आई हूँ। मैं जुमेरात को वापस चली जाऊंगी और मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस फरा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बहुत ट्राई कर रही थी, लेकिन आज इत्तेफाक से आपकी कॉल मिल गई है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब मुझे बालों का बहुत मसला चल रहा है। पहले मैं कराची में ही रहती थी, लेकिन फिर जब मैं अभी 5 महीने पहले मैं शिफ्ट हुई हूँ कराची से पिंडी, तो वहाँ पे मेरे बाल बहुत ही उतर गए हैं, बहुत ज्यादा। यानी कि मेरे बालों का तकरीबन 1/4 हिस्सा रह गया है। आप जा कर रही हैं और पिंडी कब जा रही हैं आप? मैं अभी जुमेरात को चली जाऊंगी। आप एक काम करें ना, आज कराची में कहाँ ठहरी हुई हैं आप? आज आप कहाँ हैं? मैं यहाँ महमूदाबाद में। महमूदाबाद? तो मैं दोनों आपके महमूदाबाद के बहुत पास हूँ। आज तो मैं शहीद मिलत रोड पे होऊंगा, परसों मैं जमजमा पर होऊंगा। दोनों जगह आपके घर से बहुत करीब है। तो एक काम करें, आप वहाँ आ जाइए, अपना नाम लिखकर भेजिएगा, आपको एक ट्रीटमेंट देंगे जो इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। साहिल की तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा आप जरा चलिए उधर। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हेलो जी जी आपका नाम? हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। जी अस्मा जल्दी से बोलिए। जी सर, वो साहिल साहब आप वो दे रहे हैं जो ट्रीटमेंट मुझे अपने हस्बैंड के लिए चाहिए था। डेफिनेटली आपने देखिए किसी ने अपने हस्बैंड की बात की, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। आपको क्या? आपके भी हस्बैंड? ये मैंने आपसे वादा, ये डन जी, आपके भी हस्बैंड है। अरे वाह, अब सब खुल के आ रही है, अब सब खुल के आ रही है। नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं। अच्छा ओके ठीक है जी, आपको मिल जाएगा एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर बोलिए, क्या कहेंगे? तो मैं अपने बालों के लिए खुर्रम साहब से बात करना चाहता हूँ सर। अच्छा मुझे ये बताइए, आप कराची आ सकते हैं? क्योंकि लाहौर से बोल रहे हैं। बिल्कुल इकराम सर, लाहौर में अगर हो जाए तो। लाहौर में आपसे राब्ता रखेंगे। जी बताइए क्या हो गया? बालों का इलाज। बालों का इलाज इकराम सेंटर में बिल्कुल बाल खत्म होते जा रहे हैं। जी अच्छा अच्छा इकराम, इसके लिए इकराम साहब इसके लिए क्या इलाज किया आपने? मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न, जी बिल्कुल। इस्लाम बोला सर इलाज कुछ भी नहीं किया, जो वो होता ही जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको इस गंजपन के लिए मैं आपको जबरदस्त इलाज बता रहा हूँ। कागज कलम तैयार रखें, ठीक है? लिखा हुआ आपने, ठीक है? अच्छा जी, आपको 3 ऑयल लेने, आर्निका ऑयल, ठीक है? उसके साथ ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल और उसके साथ ऐड करेंगे जी आप पेपरमिंट ऑयल, ठीक है? तीनों तेल इक्वल क्वांटिटी में मिलाइएगा। उसके साथ 20 ग्राम बेक्यूटेड एंड क्रीम मिलाएं, पूरे सर पे सुबह दोपहर रात मालिश करें। जब भी बाल धोया करें आप एक बेबी शैम्पू लें, उससे बाल धोएं और 3 टाइम एक टैबलेट खाएंगे सेंगोबियन, और पालक का मछली का इस्तेमाल बढ़ा दें और कोशिश करें कि जी जंक फूड जितना भी है वो कट डाउन अवॉइड करें। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 रेसिपीज रह गई, आज फरा की रेसिपी रह गई और आज आपा की एक रेसिपी जो है वो रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपा की रेसिपी हम अगली मरतबा यूज़ करेंगे, क्योंकि आपा बहुत कमाल रेसिपीज़ बताती हैं। एक रेसिपी थी स्प्लिट एंड्स की, कि आपके जो बाल फ्रिजी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड वाले हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, तो वो आपा से हम नेक्स्ट बार रिक्वेस्ट करेंगे। आज डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर ईसा की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी हैं और ये तमाम की तमाम रेसिपीज़ काम करती हैं। आपने नाहिद आपा का देखा कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। बस इतना याद रखिएगा कि हम जो भी शोज़ करते हैं वो आपकी तफन्नुन और तबाह के लिए तो होते हैं, लेकिन साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे रहे होते हैं और बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिस नहीं की जाती जिसके बारे में ये कहा जाए कि हम खुद से उसको इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर खुर्रम ने जो कोर्सेज आपको कहे वो आपको डेफिनेटली मिल गए हैं। यहाँ हमने चूज़ कर लिया, हमने 4 इनामात जो हैं वो दे दिए हैं। डॉक्टर ईसा की क्लिनिक में आज आप शाम तक अगर जाएंगे तो 5 लोग मोटापे के लिए, अगर वो आज शाम रात 11 बजे तक डॉक्टर ईसा की क्लिनिक फोरम के अंदर है वहाँ चले जाएं, तो हम आपको देने जा रहे हैं 1 महीने का फ्री ट्रीटमेंट। कल जब हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।